वैसे तो मैं हर बार आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आता हूँ, लेकिन इस बार मुझे बड़े दुख के साथ ये वीडियो बनानी पड़ी। लेकिन क्योंकि कंपलसरी था, ज़रूरी था सबको बताना, तो इसलिए मुझे इसको करना भी पड़ा। और बैड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि पंजाब पुलिस की जो पिछली रिक्रूटमेंट थी वो कैंसिल कर दी गई है, ऑफिशियली कैंसिल कर दी गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ये वही रिक्रूटमेंट है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, और फिर जब चन्नी जी हमारे मुख्यमंत्री थे तब इसका एग्ज़ाम भी हुआ था। और अब मान साहब हमारे न्यू मुख्यमंत्री हैं, न्यू सीएम है, तो उन्होंने ये रिक्रूटमेंट जो है कैंसिल कर दी है। इसके बारे में आज बात करेंगे। इस बैड न्यूज़ के साथ मेरे पास एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है। एक्चुअली गुड न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी है, और गुड न्यूज़ ये है कि पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट फिर से आ रही है। तो आप तो पहले कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पिछली रिक्रूटमेंट कैंसिल होने का दुख ज़्यादा हुआ या नई रिक्रूटमेंट जो आ रही है उसकी खुशी ज़्यादा हुई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि ये हुआ कैसे आखिर, ठीक है। ये सब हुआ कैसे। अब ये हुआ इस तरह कि जो पिछली रिक्रूटमेंट थी, जब उसका पेपर हुआ तो उसमें कुछ गड़बड़ कर दी गई कुछ शरारती अंसरों द्वारा, और वो गड़बड़ जो की गई वो चीटिंग के रूप में की गई थी। बहुत से शरारती अंसर ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला के, जो ऑफिशियल्स थे उनको भी अपने साथ मिला के, और इनको चीटिंग की हेल्प से ये सारा किया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी चीटिंग नहीं हुई, बल्कि पिछली गवर्नमेंट ने जो पैसे लिए थे वो इससे इल्ज़ाम लगा रहे हैं पिछली गवर्नमेंट पे भी, और टुडे जो आज की गवर्नमेंट है उस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ लोग, और बिना बुनियाद के वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जो पैसे खाए थे, ऐसे वो बोल रहे हैं कि हालांकि ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये बेबुनियाद है, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते, तो उनका ये बोलना है कि हाँ पिछली गवर्नमेंट ने कुछ पैसे खाए थे, और जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो अब नई गवर्नमेंट खाने वाली है, तो इसलिए। ये रीज़न नहीं है दोस्तों, ये रियल रीज़न नहीं है। रियल रीज़न ये है कि एक्चुअल में उस पेपर में जो रिटन पेपर हुआ था उसमें एक्चुअली चीटिंग हुई थी, एक्चुअल में चीटिंग हुई थी। तो इसकी वजह से जो है वो उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया। बिकॉज जो पिछली गवर्नमेंट में जो जिन बच्चों ने चीटिंग की थी उनको ये था कि गवर्नमेंट को कौन सा पता चलेगा, है ना, गवर्नमेंट तो ऐसे ही है, बस बैठी हुई है। लेकिन जो नई गवर्नमेंट है वो मतलब ऐसे है कि हाँ वो हर चीज़ ढूंढ रही है। आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, वो हर चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ पिछली गवर्नमेंट में क्या क्या घोटाले हुए, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, और सबको सज़ा भी मिलने वाली है। ये भी एक अच्छी बात है। अब हम ये बात करेंगे कि अगर रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई है, रिटन पेपर कैंसिल हो गया है, आगे ये बात करने वाले कि क्या वो पेपर दोबारा होगा या क्या रिक्रूटमेंट दोबारा आएगी, क्या फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी, सब बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जो कैंडिडेट्स हैं अब उनको क्या करना चाहिए, जो ईमानदार कैंडिडेट है ना, अब उनका क्या होगा, अभी ये डिस्कस करना बाकी है। देखिए, उनको किसी भी तरह से घबराने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पिछला पेपर क्रैक कर लिया तो आप जो दोबारा पेपर होगा वो भी क्रैक कर सकते हो। तो जिन लोगों की तैयारी थोड़ी सी कम रह गई थी, जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी इसलिए पेपर अच्छा नहीं हुआ था, वो और अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ठीक है। और जो लोग बहुत अच्छी तैयारी करके पेपर दे के आए थे वो और भी अच्छी कर ले अपनी तैयारी को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर हो वो अच्छे से उसको लिख सके, अच्छे से उसको कर सके, ठीक है जी। अब जैसे मैंने बताया कि पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट तो दोबारा आ ही रही है। अब तो ये तो मान गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये जो रिक्रूटमेंट हम करेंगे वो फिर से करेंगे। अभी पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या फ़ीस फिर से देनी पड़ेगी या फिर पिछली वाली फ़ीस से ही चल जाएगी। देखो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही ईजी है। लास्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट हुई थी तो 787 वैकेंसीज थी, मुझे याद है अभी भी कि इसकी 787 वैकेंसी थी, उसके लिए पेपर हुआ था, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट उसको रीलॉन्च करती है, जो कि करेगी, बिकॉज उन्होंने जो ऑफिशियल नोटिस भेजा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी नोटिस, अभी आगे है वीडियो में, तो उसमें यही साफ साफ लिखा है कि न्यू डेट्स जो है वो इमीडिएटली आपको बता दी जाएंगी। तो इसका मतलब बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से समझिए कि अगर आपने पहले पेपर दिया है, वो जो 787 वैकेंसीज का पेपर हुआ था वो आपने पहले दिया है, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो वो 787 वैकेंसीज का पेपर दोबारा से होगा। जिन बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो दोबारा पेपर देंगे, और बिना किसी फ़ीस, बिना किसी चार्जेस के वो दोबारा पेपर होगा सभी उन बच्चों का जो उस टाइम पे पेपर दे रहे थे। अब अगर किसी ने वो पेपर मिस कर दिया तो उसको दोबारा से चांस नहीं मिलेगा। जो बच्चे प्रेजेंट थे सिर्फ उनको ही चांस मिलेगा, क्योंकि उनके ही नाम आए हैं कि ये बच्चे प्रेजेंट थे। जिन्होंने मिस कर दिया वो क्या करें, वो ये करें कि अभी पंजाब पुलिस की एक और रिक्रूटमेंट आ रही है जो मोस्ट प्रोबेबली 30 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी। ये मुझे सुनने में आया, अभी इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे अंदरूनी सूत्रों से थोड़ा सा पता चला है कि 30 अगस्त को जो गवर्नमेंट है वो प्लान करी। देखिए, ये गवर्नमेंट, एक बात तो मैं माननी पड़ेगी,
कुछ कुछ वादे अपने निभा भी रही है। जैसे इन्होंने आते ही, आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट्स पिछली आई हैं, सब ने रिक्रूटमेंट कब निकाली, जब उनके जाने का टाइम था, है ना। 2021 में निकाली, उससे पहले 2016 में थी, ठीक है। अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है उसकी मुझे एटलीस्ट ये चीज़ तो अच्छी लगी कि उन्होंने ये अपना ये वादा तो निभाया कि जैसे ही गवर्नमेंट बनी उन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे अभी इन्होंने वो भी बोला था, इलेक्ट्रिसिटी का भी बोला था कि हाँ हम करेंगे माफ़, तो वो भी उन्होंने कर दिया। वैसे देखा जाए तो जो नया बजट आया उसमें मैंने देखा कि हाँ 300 यूनिट। चलो हम ये बातें नहीं करने आए यहाँ पे, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट के बारे में, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, किसी के साथ नहीं हूँ मैं, बट मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 30 अगस्त को ये रिक्रूटमेंट दोबारा आ जाएगी। एक बार रिक्रूटमेंट आ गई तब तो आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर तो काफ़ी पैसे आप कमा सकते हो। तो जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर बहुत सारे पैसे लग गए हैं, बहुत सारी फ़ीस लग गई है, बहुत सारी कोचिंग लग गई है, अभी हमारे कितने पैसे खर्च हो गए हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप एक बार सेलेक्ट तो हो पंजाब पुलिस में, एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो फिर पैसे ही पैसे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अब आगे क्या करें हम, क्या प्लान होना चाहिए आगे। देखिए प्लान बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले तो अपने दिमाग में से सारी पिछली बातें निकाल दीजिए, जो भी हुआ उसको भूल जाइए। मुझे पता है इतना इजी नहीं होता कुछ भी भूलना, ये तो मतलब ब्रेकअप से भी ज़्यादा दुखदाई होता है पेपर का कैंसिल होना, तो मैं समझ सकता हूँ ये। लेकिन फिर भी आप अपना सारा आत्मबल इकट्ठा कीजिए और फाइनली सब कुछ भूल के नेक्स्ट तैयारी कीजिए। अब नेक्स्ट तैयारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कैसी बुक्स चाहिए, ठीक है, किस तरह से नया सिलेबस है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। आप फ़िलहाल ये प्लान बनाइए कि जो आपका माइंड है पहले तो उसको शांत कीजिए। सेकंड, अपने माइंड में से ये सब निकाल दीजिए कि पंजाब पुलिस पैसे देके हम भर्ती हो सकते हैं या पैसे देके ये रिक्रूटमेंट में हो सकती है। अभी मुझे पिछला तो नहीं पता क्या हुआ था पंजाब में, लेकिन मैं इस बार मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी ईमानदारी से ये चीज़ होगी। पिछली बार भी ईमानदारी से हुई थी, लेकिन कुछ शरारती अंसरों की वजह से वो चीज़ कैंसिल करनी पड़ी जिन्होंने चीटिंग कर दी थी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट प्लान आपका होना चाहिए वो यही है कि आप अपने माइंड को शांत करें और फिर आगे अपना जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक सारी तैयारी करें। ये 2-4 ही सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस है, और भी 1-2 चीज़ें हैं, लॉ का है थोड़ा सा, वो ठीक है, वो एक ही बुक में आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। आप उसके मुताबिक तैयारी करें और कोचिंग अगर आपको चाहिए तो आप लें। अगर आपको लगता है कि आपको पहले से सारा कुछ आता है, सिर्फ आपने रिवाइज़ करना है, तो आपको कोचिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब तक आप करेंगे नहीं अपने ऊपर, तब तक आप फल की आस भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लान को, इस स्ट्रेटजी को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। ये एक अच्छा प्लान है, तो आप इसको दिमाग में रखिए और इसके साथ चलिए, तब मुझे लगता है कि हाँ आप जो है नई रिक्रूटमेंट में अच्छा करेंगे। अभी जो ऑफिशियल नोटिस रिसीव हुआ है हमें, वो मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। ये देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। अब ये हेड कांस्टेबल की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, उसकी रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। ये देखिए, हेड कांस्टेबल इन द पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैडर। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 12 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक हुआ था, ठीक है। अब इसकी मैं बात कर रहा था, जो 787 वैकेंसीज़ थी ये फाइनली कैंसिल हुई है। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, लिखा है फ्रेश डेट्स फॉर द रिटर्न एग्ज़ाम विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। इसका मतलब है कि आपको दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसी की फ्रेश डेट्स जो है वो आ जाएंगी आपके लिए, ठीक है जी। ये था इस वीडियो का कंटेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तब भी मुझे कमेंट में बताइए, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी मुझे कमेंट में बताइए। वैसे तो अच्छी लगी होगी मुझे पता है। और अगर आपका पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट को लेके या किसी भी रिक्रूटमेंट को लेके कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप बोल दिया मैंने, यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें बताइए, ठीक है। ये आप जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये पता नहीं है कि पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई है या दोबारा आने वाली है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में तो मैं इतना ही बोलूँगा। अगली वीडियो में मिलेंगे पंजाब पुलिस की कुछ और स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।